हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि हर एक विश्वासी को रोज़ सुबह उठकर इन बातों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 बातें बताने वाला हूँ हर एक विश्वासी के लिए। अगर आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको ये 3 काम डेली सुबह उठ के ज़रूर करना चाहिए। जो व्यक्ति ये 3 काम करते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देते हैं, उनके जीवन में प्रभु बीमारियों को दूर करते हैं, उनके परिवार में सुख शांति देते हैं, उनके रोजगार में मदद करते हैं। हर एक जगह पे परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में होती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन 3 बातों को ध्यान से समझें, जो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। और रोज़ सुबह उठकर अपने जीवन में ये काम ज़रूर करें। डेली करना है, आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है। अगर आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सारी प्रॉब्लम में से परमेश्वर आपको निकालेंगे और आपकी हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि ये सारी बातें आपके जीवन में भी हो और आपको कैसे करना है, इन बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक करके सारी बातों को आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आज मैं 3 बातें बताने वाला हूं आपके लिए जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो आपको रोज करना है। सबसे पहला काम जो सुबह उठकर आपको करना है वो है प्रार्थना करना है। जी हाँ, प्रार्थना हर एक विश्वासी को करना ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल में इस बारे में लिखा गया। जब आप प्रार्थना करते हैं उससे होता क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हम अगर फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 6 और 7 को पढ़ते हैं, 4 अध्याय के 6 और 7, तो वहाँ पर एक वचन लिखा है किसी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें प्रार्थना करके अपनी सारी विनतियों को परमेश्वर के सामने रखना है। जो व्यक्ति सुबह उठकर प्रार्थना करता, सबसे पहले जब उठता है और वो प्रार्थना करके अपनी सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखता है, उसके समीप में रखता है, अपनी चिंताओं को। कई बार आपको होता होगा कि आज के दिन मैं क्या करूँगा, मेरे जीवन में ये सब हो रहा है, मेरे काम में वृद्धि नहीं हो रही है, मेरे नौकरी में मुझे ठीक ठाक सैलरी नहीं मिला है, कुछ भी आपका प्रॉब्लम होगा, आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम होगा। ये सारी चिंताएं अगर आपके अंदर हैं, यदि आप सुबह उठते हैं और आप बहुत सारी चिंताओं में फंस जाते हैं, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, तो आप जब प्रार्थना करेंगे तो जैसे हमने वचन में पढ़ा, तो ये सारी बातें प्रभु के सामने रखना। किसी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर कह रहा है किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि क्या करना है, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करते हुए प्रभु से निवेदन करो कि परमेश्वर आपके जीवन से वो प्रॉब्लम्स को हटाए, उन चिंताओं को हटाए। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको मानसिक शांति भी देंगे, आपके विश्वास को भी बढ़ाएंगे, आपको विश्वास में मजबूती भी मिलेगी, और दिन भर आप कुछ भी काम करेंगे उसमें परमेश्वर आपकी अगुवाई करने वाले हैं। इसीलिए सबसे पहला काम जो हर एक विश्वासी को करना चाहिए सुबह उठकर, वो है प्रार्थना। अब हम बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा काम जो हर विश्वासी को रोज सुबह प्रार्थना के बाद करना चाहिए, वो है ध्यान और चिंतन करना, यानी मनन करना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ प्रार्थना कर लेते हो जाता नहीं। आपको 3 कामों को करना है। पहला हमने सुना प्रार्थना के बारे में, दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो है ध्यान चिंतन करना, यानी बाइबल को पढ़ना और उसका मनन करना। जब बाइबल को हम पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे अद्भुत कामों को करते। इसके लिए मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। भजन संहिता की किताब उसका 1 अध्याय और 2 आयत में इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसे परमेश्वर धन्य कहता है, धर्मी व्यक्ति कहता है। जो व्यक्ति प्रभु की इच्छा पे चलने वाला व्यक्ति है, वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। तो जो व्यक्ति सुबह उठकर प्रार्थना के बाद बाइबल को पढ़ता है, बाइबल को
को पढ़ के अपने दिन की शुरुआत करता है, उसके लिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम व्यवस्था को सुनने वाले हो और व्यवस्था को रात दिन ध्यान कर रहे हो। देखिए, पढ़ना और मनन करना दोनों अलग अलग बातें। जब आप पढ़ते हैं उसको मनन भी करना। जो वचन आप डेली सुबह उठ के पढ़ेंगे, उस वचन को आप दिन भर मनन करेंगे, वो वचन आपके अंदर बदलाव देगा। और बाइबल के वचन पर ध्यान करने से हमें सही मार्ग और सच्चाई की समझ मिलती है, जो हर एक निर्णय लेने में हमारी मदद करती है। मेरे प्रियो, जब हम सुबह रोज बाइबल पढ़ के घर से निकलेंगे, अपने कामकाज में निकलेंगे, तो वही वचन हमारा मार्गदर्शन करेगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु का वचन होती है दीपक है, जो हमें मार्ग दिखाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए हर एक विश्वासी को वचन पढ़ना और मनन करना प्रत्येक दिन बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी वाले तीसरे बात, जो काम आपको हर एक विश्वासी को करना चाहिए रोज सुबह, वो तीसरा काम है धन्यवाद देना। जी हाँ, धन्यवादित होना बहुत जरूरी है वचन के अनुसार। आज के समय में लोग धन्यवादित जीवन नहीं जीते हैं, लेकिन जब आप बाइबल के वचनों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक धन्यवादित जीवन होना कितना जरूरी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद भी देना है। उसके लिए मैं एक और वचन आपको देना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीय किताब, उसका 5 अध्याय और उसके 18 आयत को। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखो, धन्यवाद करना परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। प्रभु चाहते हैं कि हम धन्यवाद करें। किस बात के लिए धन्यवाद करें? हर एक परिस्थिति में हमें उसका धन्यवाद देना है। हमारे जीवन में अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, हमें शैतान परख रहा हो, परेशानी में आप कुछ भी आपके जीवन में हो रहा होगा, आपको जो मैं अभी बता रहा हूं उनको ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आप बहुत प्रॉब्लम में होंगे, हो सकता है आप बहुत परेशानी में होंगे, लेकिन प्रभु कह रहे हैं उसके साथ साथ आपको धन्यवाद देना। परेशानी में तो भी आप धन्यवाद दो, क्योंकि हमें परमेश्वर की शांति मिली है। रोज सुबह उठकर जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसके पास धन्यवाद देने के लिए आते हैं, तो हमारे भीतर क्या होता है? एक सकारात्मक ऊर्जा, यानी कि एक अच्छी बातें हमारे अंदर उत्पन्न होती है। जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो हमारे अंदर से जो बुरी बातें हैं, जैसे कि हम घबराते हैं, डरते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें निकल जाती हैं और एक अच्छा हमारे अंदर फील आता है। हमारे अंदर से एक ऊर्जा हमें समझ में आता है, जो परमेश्वर की ऊर्जा है वो हमारे अंदर काम करती है और हम हर परिस्थिति में, अच्छे बुरे परिस्थिति में उसके आभारी रहते हैं। जब हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें दिन भर एक नई शक्ति, नए बल के साथ चलाता है। तो इसलिए अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप सच्चे मसीह हैं, तो आपके लिए 3 काम करना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैंने आपको बताया। सबसे पहला काम सुबह उठकर क्या करना है? प्रार्थना करना है। दूसरा सबसे बड़ा काम क्या करना है? ध्यान और चिंतन, यानी कि बाइबल को पढ़ना और उसको मनन करना है। तीसरा काम क्या है? धन्यवाद देना है। ये 3 काम अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो आपके जीवन के हर एक प्रॉब्लम्स में, हर एक परेशानी में परमेश्वर आपके जीवन से उन चीज़ों को दूर करेंगे। आप ऐसा करके देखिएगा, आप 2-4 दिन करिए, आपको फर्क नजर आएगा और आप अपने जीवन में बदलाव को देख पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं, एक मसीह जीवन के लिए सुबह उठकर 3 मुख्य बातें जो हर किसी को करना चाहिए, वो आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया तो ज़रूर अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, उन लोगों तक भी वचन पहुंचाइएगा, ताकि उनके जीवन में भी परमेश्वर की आशीष आ पाए। प्रभु इन सारी बातों के द्वारा आपको आशीष दे और इन 3 कामों को करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता करे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।